आगे छोटी सी एक बड़ी बेहतरीन सी डेफिनेशन है योगा की। योगा इज अ कंप्लीट साइंस ऑफ हाउ अ ह्यूमन लिव हिज और हर लाइफ इन अ मीनिंगफुल वे विद पॉजिटिविटी विदाउट क्रॉसिंग द रिलीजियस लिमिट्स। आगे छोटी सी एक बड़ी बेहतरीन सी डेफिनेशन है योगा की। योगा इज अ कंप्लीट साइंस ऑफ हाउ अ ह्यूमन लिव हिज और हर लाइफ इन अ मीनिंगफुल वे विद पॉजिटिविटी विदाउट क्रॉसिंग द रिलीजियस लिमिट्स। योगा अच्छा, इज ये द। मैं जस्ट जस्ट इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी बोले। इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये कि क्या ये आप हमें ये राइट अप्स देंगे जो इस वक्त आप पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स अगर मिलेंगे हम आपको। नोट नोट लिख लेना देंगे आप। तो हम, हाँ, अगर लिखे ना हम, आप। जी जी, नोट्स हाँ मिलेंगे, हाँ, जो लिखने वाली होगी मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है ठीक है। जी। योगा एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। देखें, ब्रेन इज अ हार्डवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। माइंड में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी। जो आसनास हैं, जो मोस्टली दुनिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, asanas are the postures of yoga, physical posture to balance and harmonize the body and mind. By placing your body into the asanas, you foster the process of relaxation, strength and health. Why? आप लोगों से मेरा सवाल है कि पोस्टर करने के बाद सेहत हमें क्यों मिलती है? वजह। जी साजिद साहब आप बताएंगे। माइक ऑन करें। सर हमारे मसल्स जी एक्टिव होते हैं। जी साजिद साहब, मेरा ये सवाल है कि पोस्टर प्रैक्टिस करने से हेल्थ हमें क्यों मिलती है? वाई? हम हेल्थी क्यों हो जाते हैं? जब हम पोस्चर एक्ट करते हैं तो उस वक्त सर में हमारा माइंड और बॉडी और सोल एक लाइन में आ जाती है। चलें, गुड और गुड। हमारे मसल्स लिगामेंट, जी जी। जी आप रुकैया बहन आप बोलेंगी, कुछ रोशनी डालेंगी इस पे? सर एक तो मसल रिलैक्स होते हैं और दूसरा दूसरा ये कि ब्लड सर्कुलेशन होती है। ओके। जी तस्नीम बहन आप? और सर हमारे मसल्स एक्टिव होते हैं। ओके। आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा मसल कौन सा है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है? चले मैं बताता हूँ। ब्लड। ब्लड जो है वो एक मसल ही है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और ब्लड के थ्रू ही ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी को खुराक मिलती है, ग्लूकोज पहुंचता है। अब जब होता क्या है, जब हम स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, पोज फॉरवर्ड बेंड ही हम कर रहे हैं ब्रीदिंग पैटर्न के साथ, हमने एक्सेल किया, फॉरवर्ड बेंड में हम चले गए, तो जो हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स, लोअर बैक जो कोर मसल्स हैं, वो सारे के सारे स्ट्रेच आउट हो गए, स्ट्रेच खींच गए वो। और इसी तरीके से जो फ्रंट बॉडी के मसल्स हैं, abdominal मसल, वो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। जब भी आप स्ट्रेचिंग करेंगे, एक मसल स्ट्रेच हो रहा होगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, उसके ऑपोजिट। फॉरवर्ड बेंड